Thank you for your love and support. Now I have a subscriber of more than 11,000 YouTube families. आज वीडियो में समझेंगे कि आप अगर निफ्टी को अगर 5 साल के बाद आप कितना देख रहे हैं। मैं तो निफ्टी को 5 साल के बाद जैसे कि न्यू जेफरीज बोलते हैं कि 50,000 टच करेगा। अगर 50,000 टच करेगा तो कैसे होगी, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। निफ्टी को आप अगर एक स्टॉक समझेंगे तो उसका ईपीएस कितना है। उसका ईपीएस है 858। अगर ईपीएस 858 है, अगर आप उसको 12% से मल्टीप्लाई करेंगे, 12% से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि अगर आप इंडिया की जीडीपी 5 to 6% कंसिडर करते हैं और इन्फ्लेशन भी 5 to 6% कंसिडर करते हैं, तो दोनों को अगर अगर कंबाइन करेंगे तो हो जाती है नॉमिनल जीडीपी। तो जनरली होता है कि जिस हिसाब से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होती है, उसके हिसाब से जो इंडेक्स होते हैं उनका भी ग्रोथ उसी तरह का रेप्लिकेशन होता है। तो आप 12% से अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं ईपीएस को 858 को, तो वो फिगर कितना आता है? वो फिगर आता है 1530 रुपये। 1530 रुपये अभी आपका ईपीएस हो गया। अब 1530 रुपये का ईपीएस है, तो अभी पी कितना होना चाहिए? देखिए, अभी अगर आप इफोरिया का समय देखेंगे, अगर मार्केट में बहुत इफोरिया होता है तो कभी कभी निफ्टी पी तो 40 के ऊपर भी चल जाता है। अगर आप इफोरिया मतलब क्या हुआ? जब एफआईएस और डीआईएस बहुत इन्फ्लो करती है मार्केट में, जब उनका इन्फ्लो एकदम मैसिव होता है, जब एफआईएस भी एक तरफ से बाय कर रही है और डीआईएस भी एक तरफ से बाय कर रही है, तो इस समय में मार्केट में इफोरिया होता है। और निफ्टी का एक एवरेज पी आप कंसिडर कर सकते हैं 21 to 22। तो अगर ये 22 पी रहता है, इफोरिया नहीं रहता है, 22 भी मॉडरेट पी अगर एक रहता है जो कि एक एवरेज पी है, तो यहाँ से जो निफ्टी टच हो सकती है 5 ईयर्स के बाद, हो सकती है 33,000। अब 33,000 भी अगर निफ्टी टच हुई तो आज का निफ्टी कितना है? 18,500। अगर आप वहाँ से आज तक का रिटर्न देखेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स का, तो वो 77% का रिटर्न जनरेट करेगी निफ्टी, अगर वो 33,000 पर टच होती है तो 77-80% ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू डबल ऑफ योर मनी, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। तो आप पैसे को डबल कर रहे हैं। एक अगर एवरेज पी है तो 18,500 से 33,000, नेक्स्ट 5 ईयर्स ऑलमोस्ट 77, 78, 79% का रिटर्न, तो ऑलमोस्ट आप डबल कर रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं इफोरिया के समय में। अब इफोरिया के समय में अगर आप समझिए कि निफ्टी एक इफोरिया समय 33-34 के में पी पे ट्रेड कर रही है। अब ईपीएस कितना है? 1530। 1530 को अगर आप 34 से, अगर आप 33 या 34 से करेंगे तो 50,000 के ऊपर चल जाता है। तो 50,000 के ऊपर निफ्टी चल जाएगा। तो आज की कितनी है? आज निफ्टी है 18,500। 50,000 वहां से होती है तो कितना रिटर्न आपने जनरेट किया निफ्टी ने? 168%। सो 168%, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखता है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब डबल ऑफ योर मनी, मतलब डबल के करीब है 168, 170%। सो बट मैं आपको बोलूँगा कि आप एक मॉडरेट पी कंसिडर कीजिए। 22, 23 का भी पी अगर आप कंसिडर करते हैं तो आप एक अच्छा 80-90%, ऑलमोस्ट डबल आप अपने पैसे को कर लेते हैं। तो यही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको अगर आप 14 से 15% भी आप अपने पोर्टफोलियो को जनरेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, 15 से 16% भी, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। और अगर आप एक्सेप्शनल स्टॉक पिकर हैं, यू अंडरस्टैंड वैल्यूएशन, यू अंडरस्टैंड सेक्टर्स, यू प्ले इन एंड अराउंड, सो आप 20 से 25% का भी आप अपने CAGR आप अपने पोर्टफोलियो को से आप ग्रो कर सकते हैं। तो बट उसके लिए आपको एक अच्छा स्टॉक पिकर होना पड़ेगा। बट एवरेज में भी देखेंगे आप तो आप ऑलमोस्ट 80-90% रिटर्न आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में लेकर आ सकते हैं, जो ऑलमोस्ट डबल ऑफ योर इनकम। ये हो गया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, अभी के समय में आप बोलते हैं बाय कीजिए, होल्ड कीजिए, फॉरगेट कीजिए, नहीं, बाय होल्ड एंड मॉनिटर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। पहले के समय में जो ग्लोबल क्यूज होते थे वो साल में एक बार होते थे, अभी आप देखेंगे हर साल कुछ ना कुछ होता है, और कहीं भी कुछ होता है तो उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट हर कंट्री में पड़ता है। अगर आज इंडोनेशिया में भी कुछ होगा तो उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट, क्योंकि सारी जो पूरी वर्ल्ड है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है, ट्रेड्स काफ़ी इंटरलिंक है। तो आप समझिए कि बहुत वॉलेटाइल होता है। तो बाय, फॉरगेट और मॉनिटर का स्ट्रैटेजी अपनाइए, ना कि बाय
और होल्ड और फॉरगेट कीजिए, नहीं भूलना नहीं है आपको। आपको जनरली स्मॉल अगर मिड कैप आप लिए हैं तो उसमें तो आपको मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि मिड कैप और जो स्मॉल कैप होती है काफ़ी वॉलेटाइल होती है, अर्निंग्स पे काफ़ी नज़र रखना पड़ता है, अर्निंग विजिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो ये सब समझना पड़ेगा। बट येस, अगर आप निफ्टी को 50,000 देखना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि यस पॉसिबल है। बट अगर पॉसिबल नहीं भी है तो 33-34,000 का भी लेवल होता है, तो आप 78 और 80% रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।